नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिन्हें हम रिवीजन करने में और याद करने में हमें आसानी होगी। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 2025 के संसद रत्न पुरस्कार कितने सदस्यों को मिले? तो ये मिले थे 17 सदस्यों को। नेक्स्ट है संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध दुर्ग में महाराष्ट्र का पहला कांच का पुल खुला नापने जलप्रपात पर। नेक्स्ट, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नव उद्घाटित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में पहली डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम कहाँ स्थापित की गई? तो ये दीनानगर में स्थापित की गई है। हैशटैग सेबी वर्सेज स्कैम अभियान के लिए सेबी ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो NSE संगठन के साथ जो है सहयोग किया है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो ये पूर्वी सिक्किम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निशार उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये GSLV F-16 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो आप देख रहे होंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं का संकलन किया गया है। तो जो लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट है पहली बार घास के मैदानों के पक्षी गणना कहाँ आयोजित की गई? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटरक्षक बल के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये चोंगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। सेतुबंध विद्वान योजना ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कवच 4.0 का कमीशन किस रेलवे खंड पर किया जा रहा है? तो कोटा और मथुरा रेलवे कमीशन पर किया जा रहा है। 1 से 7 अगस्त 2025 ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। IEPFA द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का क्या नाम है? तो ये सक्षम निवेशक। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो ये रतड़िया दी देवी नामक जो है स्थान खोजा गया है। लद्दाख के नए अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में होप का क्या अर्थ है? तो ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये दीनदयाल पोर्ट पर स्थापित है। भारत से मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम CRIB। दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना भूटान प्लस भारत के बीच में। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। यूपी का पहला निजी प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो ये नितिन गडकरी जी को मिला है। भारत की पहली FIFA टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ शुरू की गई है? तो ये हैदराबाद में शुरू की गई है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी? तो ये हॉकी झारखंड। नेक्स्ट है लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 का। चर्चित अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था? तो नया भारत। सभा
सार वेब पोर्टल टूल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? तो अहमदाबाद। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया? तो स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है, संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो राजीव प्रताप रूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनकर उभरा है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित लोकेश मशीन्स कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? तो ये हैदराबाद में है। इस सीरीज में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही समावेशित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ क्या है? तो हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान एरिन किस महासागर में बना? तो ये अटलांटिक महासागर में बना। 2025 में आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ था? तो ये मुंबई में शुरू हुआ था। टाइफून पोदुल से मुख्य रूप से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो ये ताइवान। भारत का पहला AI सक्षम क्लाउड सिटिंग प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? तो ये जयपुर में हो रहा है। किस राज्य सरकार ने JP सेनानी पेंशन को दोगुना किया और बूथ स्तर के अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की है? तो ये बिहार राज्य ने। किस निष्क्रिय युद्धपोत को भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो INS गुलदार को। नेक्स्ट है, धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। भारत का पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये होलोंगी कला दिल्ली में। 2025 के किस महान क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बीजिंग। 74वीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने। भोजन और शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है प्रोफेसर एडमोला एडनले को मिला है। संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए कितनी और भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3। भारत की किस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है? तो शेप ऑफ मोमो। नेक्स्ट है, एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये रायपुर में होगा। नेक्स्ट है, 16वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10वीं एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गिरीश गुप्ता ने। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेजी से आवर्जन के लिए AI संचालित यात्री गलियारा शुरुआत की है? तो वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट है, जन विश्वास विधेयक 2025 कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव किया है? तो लमसम में 76 हैं। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चंडीपुर जो उड़ीसा में है। 2025 के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तपस्या ने। भारतीय डाक विधेयक ने कब से अपनी पंजीकृत डाक सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो 1 सितंबर 2025 से। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। टाइफून कजाकी किस महासागर में आया? तो साउथ चाइना सी में। संयुक्त राष्ट्र UN ने किस जगह पर अकाल की घोषणा की है? तो गाजा। सौर मौसम को समझाने के लिए सूर्या AI किन संस्थानों
द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IBM एंड नासा के सहयोग से। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मोहसिन अली ने। बिहार में कौन सा पुल जो एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा लोड्स पुल बन गया है? तो वो ओंटा सिमरिया गंगा पुल। ADR रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो वो रेवंत रेड्डी। ChatGPT के निर्माता OpenAI ने अपने पहले भारत कार्यालय को किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में कितने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम है लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV। नेक्स्ट है, भारत की पहली रिन्यूएबल और सौर पैनल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो वह वाराणसी में शुरू की गई है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी सीरीज़ जो होती है वो फास्ट रिवीजन के लिए होती है, यानी आप करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्द से कैसे रिवाइज कर सके और उसके नोट्स कैसे बना सके, इस हिसाब से इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही जो भाई पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।